नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब। चलिएगा, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत मैं करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे साथी, आज का हमारा टॉपिक जो होने वाला है इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। मेरे भाई, मैंने आपसे वादा किया था कि जिस दिन ये 51 दिन आपके अगर पूरे हो गए, विज्ञान के तुम लोग महारथी बनोगे। एक सवाल आप गलत नहीं कर सकते, ये बात लिख लेना। ये आपके बड़े भाई और आपके टीचर का एक वादा रहा कि अगर आपने लगातार 51 दिन तक ये हमारी क्लास देख ली, 51 दिन के बाद चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लेना, साइंस का एक एक सवाल आपकी इसी सीरीज से आने वाला है, इसी क्लास से आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, हर टॉपिक के 30 से 35 क्वेश्चंस मैं आज आपको यहां करवाने वाला हूं। जैसे कि आपको पता है कि पहली क्लासेस में आपने लगातार यहां पर 10 दिन कंप्लीट कर लिए और आज हमारा 11वां दिन होगा। मेरे भाई जी जान लगा देंगे, लेकिन सवाल कॉपी से ही आएगा जो आपने नोट्स बनाए। मैं कहना चाहता हूं मेरे सभी छोटे भाई बहनों को कि मेरे भाई आप लोग मेहनत करो, मैं पूरा 100% दे रहा हूं, बस आपकी बारी है। अगर आपने भी मुझे 100% दे दिया, रेलवे का एक सवाल, एसएससी का एक सवाल अपने नोट्स से बाहर नहीं आ सकता। ये आपके पेपर को चैलेंज है। ये घमंड के साथ नहीं, ये तजुर्बे के साथ कहता हूं मेरे भाई कि जितना मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ाया है, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है कि सवाल अगर मैंने कह दिया कि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, इसका मतलब वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। ये आपको याद रखना है। तो साथी, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूं, तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, हर जगह शेयर कर दो। आज के 30 महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर का नाम क्या रहेगा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन तथा इसके यौगिक। ये चैप्टर आपको कई क्वेश्चंस लेकर आता है आपके, चाहे वो किसी भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, रेलवे का और एसएससी का। बच्चों याद रखिएगा, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से इजी क्वेश्चन भी बनते हैं और हार्ड भी बनते हैं। मेरे प्यारे भाई, आज सारे तरीके के क्वेश्चंस हम लगातार 1 घंटे करने वाले हैं, तो जल्दी से एक बार जुड़ जाइए मेरे साथ। सेशन को शेयर कर दो मेरे दोस्तों और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो मेरे भाई, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर सभी बच्चों को बताना है कि क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी बच्चों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या आएगा। मेरे भाई, जल्दी से सेशन को शेयर करो, बिल्कुल जल्दी से शेयर करो और दिल थाम के बैठो। आज ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरे भाई कि आप लोग खुश हो जाओगे, एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ने में। मैं सच कह रहा हूं कि एक एक सवाल अगर आपने 30 क्वेश्चन कर लिए तो कार्बन वाला टॉपिक समाप्त यहां पर हो जाता है। थ्योरी पढ़ने की कोई आवश्यकता शायद आपको नहीं पड़ेगी अगर आपने क्वेश्चंस भी लगा लिए तो बच्चों, ठीक है। सवाल यहीं से आएगा, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। किस कार्बनिक यौगिक को लैब में सबसे पहले खोजा गया? बच्चों, कार्बनिक यौगिक का अर्थ होता है कार्बन से बना हुआ कोई चीज, कोई यौगिक, कार्बन से बनी हुई कोई चीज का नाम क्या है जो सबसे पहले लैब के अंदर खोजा गया, और कौन से वैज्ञानिक ने खोजा, यह भी आपको कमेंट करके बताना है मेरे भाई। वेरी गुड। तुमको पता है ना मैं परेशान हूं फिर भी पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, तो तुम उस चोट को हील कर सकते हो, मेरी उस चोट को जो मुझे दी गई है। याद रखना क्या है बेटा, यूरिया इसका सही जवाब होगा। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पहला कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन से बनी हुई कोई पहली चीज अगर लैब में खोजी गई तो वो कौन सी है? यूरिया बेटा, ठीक है। यूरिया का मेरे प्यारे सभी बच्चों जल्दी से बता दो, यूरिया का सूत्र क्या होता है? कोई बालक है जो बताएगा कि यूरिया जो आपने देखा होगा शायद खेत में लगाया जाता है यूरिया। कितने बच्चे खेत में देखें यूरिया सफेद रंग का होता है, जैसे चीनी होती है ना, उससे मोटा दाना होता है उसका। तो यूरिया का अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मूला क्या होगा, सुन लो रेलवे वाले बच्चों और एसएससी वालों, फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चों याद रखना NH2CO NH2, ये आपका यूरिया का क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है मेरे भाई। NH2CO NH2 ये फॉर्मूला। किसने इसको खोजा? तो बेटा कमेंट करके जल्दी से आंसर बताओ कि कार्बन से बनी पहली चीज यूरिया है और यूरिया का फॉर्मूला आपके सामने है, और किसने इसको खोजा? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ। तो आंसर पता है क्या आएगा? इंग्लिश में और हिंदी में नाम सेम रहेगा, फ्रेडरिच होलर।
एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम क्या है, फ्रेडरिच होलर। इन्होंने इसका डिस्कवरी, इसका खोज बेटा किया गया। जल्दी से कमेंट करके बताओ बाबू, समझ पाए आप लोग मेरी बात को? इन दोनों क्वेश्चंस को याद रखना। 3 देखो, तुम कहते हो ना कि सर आप 30 क्वेश्चन नहीं करवा पाते हो क्लास के लास्ट में, या तो 25 क्वेश्चन हो पाते हैं या 27 क्वेश्चन हो पाते हैं। मेरे बच्चे वो इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि मैं एक सवाल से कितने करवाता हूं, 3। मैं एक सवाल से टिक नहीं लगवाता कि टिक लगा लो ये आंसर है, फिर तो कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी पढ़ा देगा और कोई भी पढ़ लेगा। मेरे बच्चे एक सवाल से, मेरे भाई एक सवाल से कितने सवाल बनते हैं वो सारे पढ़ के जाने आपको। यूरिया का खोज फ्रेडरिच होलर साहब ने किया। कब किया ये भी बता दो, कब किया बेटा ये भी बता दो, कब किया? कब किया बताओ? 1828 में किया। कब किया बेटा? 1828 में। यह भी मैंने बता दिया। मेरे बच्चे मैं इतना कहता हूं कि अगर जितना नॉलेज मेरे अंदर है ना, मैं सच में चाहता हूं कि मेरा बच्चा उतना पढ़ के जाए, है ना, क्योंकि पेपर में सवाल कहीं से भी पूछ लेता है बेटा, रेलवे के एग्जाम्स में और एसएससी के एग्जाम में। बेटा प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या आएगा? सभी प्यारे बच्चों को बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता? सर पर्सनल नंबर नहीं दिए भैया, लिख लो 865 84 400। अब दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है। चलिए, कार्बन हमेशा कौन सा बंधन नहीं बनाता है? कार्बन नेवर फॉर्म विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? चलिएगा, लास्ट में आपको फोन नंबर मिल जाएगा, घबराइए मत। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, लाइक तो कर दो बदमाशो, इतनी मेहनत करवाते हो, चिल्लवाते हो मेरे से, है ना। चलिए बताइए, तो कार्बन कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता? आयनिक बॉन्ड कभी नहीं बनाता, तो ये आपका सही होगा बेटा। क्यों? देखो, हमारे तो पता नहीं हमारी जिंदगी में कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, लेकिन विज्ञान के अंदर मेनली 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। साइंस के अंदर बच्चों 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, याद रखना। विज्ञान के अंदर 2 प्रकार के बॉन्ड, जब भी कोई किसी से जुड़ता है तो 2 प्रकार के बॉन्ड होते हैं। हमारे तो पता नहीं कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं, बहन भाई का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता है, और जी पति पत्नी का रिश्ता, ये तरह तरह के बॉन्ड होते हैं। लेकिन विज्ञान के अंदर कोई किसी से जुड़ता है तो 2 ही बॉन्ड होते हैं बेटा। एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है आयनिक बंधन, और एक होता है कोवेलेंट, जिसे हिंदी में सह संयोजी कहते हैं बेटा। तो कार्बन कभी भी बच्चों याद रखना, कार्बन कभी भी आयनिक बंधन नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? सह संयोजी बंधन। क्योंकि बच्चा ये जो बनता है ना, ये इलेक्ट्रॉन का साझेदारी यानी शेयरिंग से बनता है। ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, साझेदारी से। कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट। लेकिन ये जो बॉन्ड बनता है आयनिक, ये बनता है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने से। एक जगह से दूसरी जगह जब चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तब बनता है आयनिक बॉन्ड। ऐसा नहीं बनाता कार्बन, कैसा बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बच्चों, ठीक है। सागर जी मैंने नंबर बोला था, आपको पहचान नहीं पाए, ठीक है। चलिएगा, चंचल चौधरी नमस्ते बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? मेरे बच्चे, जो मेरा बाबू होगा वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देगा। सभी बच्चे लाइक कर दो, 700 लाइक होने चाहिए वीडियो पर, ठीक है। बताओ बेटा क्या आएगा? तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बनाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है? सभी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, इथाइल जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर लिंक क्यों नहीं आती बेटा? लिंक मैंने भेजा तो है, टेलीग्राम पर मिलता है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। और पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएगी सारी की सारी क्लास के बाद। और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, वहां पर सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिलती है बच्चों, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल, इथाइल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी से बताइएगा। लाइक कर दिए सर, बिल्कुल। चलिए तो बेटा देखो, इथाइल का फॉर्मूला होता है C2H5। क्या होता है बेटा? C2H5। वेरी गुड मेरे भाई, जबरदस्त तरीके से क्लास चलेगी आपकी। लगातार ये क्लास 10 बजे स्टार्ट हो जाती है आपकी हर दिन, ठीक है, 10 बजे। तो अगर मैं पूछूं मिथाइल का क्या होगा? चलो इथाइल का तो आपने बता दिया, लेकिन मिथाइल का कौन बताएगा सबसे पहले? मिथाइल का सूत्र क्या होता है बताइएगा बेटा। इथाइल का C2H5, मिथाइल का होता है CH3। सभी लोग अपनी कॉपी में लिख लो, मिथाइल का होता है CH3, इथाइल का होता है C2H5। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं मेरे भाइयों। चलिएगा
फिजिक्स की क्लास अरेंज करवा देंगे कंप्लीट मैराथन। किस किस बच्चे ने देख लिया? चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइएगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताओ कि कार्बन का कौन सा अपर रूप सबसे मुलायम होता है। आपको पता है मैंने मेरे बच्चों को 3 एलोट्रॉप पढ़ाए थे, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टी फ्लोरेंस। ये कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं और इनमें से सबसे मुलायम कौन है ये बताओ। डायमंड क्या मुलायम होता है, क्या ग्रेफाइट मुलायम होता है, या बकमिनिस्टी फ्लोरेंस? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए मेरे भाई, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। तो आंसर पता है क्या आएगा बेटा? हीरा जो होता है डायमंड, ये तो सबसे कठोर, सबसे हार्ड होता है। याद रखिएगा डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप होगा कार्बन का। आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आपका? ग्रेफाइट। दोनों में एक चीज और याद रखना मेरे भाई, आप लोग पहले तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो भाई, और लाइक भी कर लेना मेरे दोस्त। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। डायमंड का 3D स्ट्रक्चर होता है, ये याद रखना। हीरे का कैसा स्ट्रक्चर होता है? 3D स्ट्रक्चर, मतलब 3 विमीय संरचना होती है। लेकिन ग्रेफाइट का बच्चों 2D स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये याद रखना। यानी 2 विमीय संरचना होती है बच्चों। कैसी होती है? ग्रेफाइट की 2 विमीय संरचना होती है, और बेटा डायमंड की कैसी होती है? 3D। सारे बच्चों को ये क्लास शेयर करनी है मेरे भाई। ये क्लास 10 बजे डेली आपकी चलेगी बच्चों। अच्छा, हीरा जो होता है इसमें से बिजली पास नहीं होती, ये विद्युत का कुचालक होता है, इंसुलेटर। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है बच्चों, ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, कंडक्टर होता है। क्या याद रखेंगे आप लोग इस बात को? ग्रेफाइट कंडक्टर होता है, सुचालक, लेकिन ये इंसुलेटर होता है, इसमें से बिजली पास नहीं होती है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से कमेंट करके। अरे पेंसिल की नुक में क्या प्रयोग किया जाता है? पेंसिल जो बनाई जाती है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। अच्छा, तुमने कैरम खेला है? कितने बच्चों ने कैरम खेला है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप में से कितने बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताओ। बताओ बेटा कितने बच्चों ने कैरम खेला है? तो कैरम में जो पाउडर आता है ना, पाउडर, कैरम के ऊपर जो खेलते समय पाउडर डालते हो ताकि वो गोटी, वो जो गोली होती है वो जल्दी से स्मूथ हो जाती है, सरफेस चिकनी हो जाती है। तो बच्चों क्या आपको पता है मेरे प्यारे साथी, पाउडर ग्रेफाइट का पाउडर होता है। वो किसका पाउडर होता है? ग्रेफाइट का पाउडर होता है। ठीक है, चलिएगा, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा, जल्दी से। और अभी समझाया था मैंने आपको 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताओ। 1000 प्लस स्टूडेंट क्लास के अंदर मेरे बच्चे लाइव होने चाहिए, तभी मन करेगा बेटा पढ़ाने का, मजा आ जाएगा। पूरी क्लास लास्ट तक पढ़ना, और थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो, मैं भी थोड़ा स्पीड में क्वेश्चंस करवाऊंगा। चलाइए। कैरम का जो पाउडर आता है वो ग्रेफाइट का बनता है, पेंसिल में प्रयोग होता है, ग्रेफाइट प्रयोग होता है। चलिए बेटा, क्राइम सिटी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं आप लोग। निम्नलिखित में से कौन विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? बताइए बेटा क्या आएगा? अभी बताया था मैंने, समझाया था। चलिएगा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो देखो डायमंड नहीं होता, ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का बढ़िया सुचालक होता है, कंडक्टर होता है मेरे भाई। चले क्या अगले सवाल पर? वेरी गुड, लाजवाब क्वेश्चन था बेटा। ग्रेफाइट आपका बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब होने वाला है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा क्या आएगा? जल्दी से बताओ बेटा। किस यौगिक का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है? वेल्डिंग होते देखा है? कितने बच्चों ने वेल्डिंग होते देखा है अपनी जिंदगी में? और देखना मत, क्योंकि आंखें से अंधे हो जाओगे। वेल्डिंग होते हैं तो 3 तरह की किरणें निकलती हैं। सर आपका जीएफ का पता कहां पर है? बेटा मेरा जीएफ पता नहीं कहां खो गया है, मुझे नहीं पता है मेरा जीएफ अब कहां गया है। और मेरा जीएफ जो है वो पागल हो गया है। जब मेरा जीएफ है ही नहीं तो मुझे उस जीएफ का पता क्या होगा? चलिए, तो वेल्डिंग होते मत देखना बच्चा, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ सुनो, मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ सुनो,
कि वेल्डिंग होते कभी मत देखना, नहीं तो आंखों से अंधे हो जाओगे। क्यों? वेल्डिंग होती है तो तीन तरह की किरणें निकलती हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। पराबैंगनी किरण ए, पराबैंगनी किरण बी, पराबैंगनी किरण सी आंखों में जाती हैं तो लेंस को टक्कर मारती है, और इसमें एक लेंस में प्रोटीन पाया जाता है जो कि पत्थर बन जाता है, जिसके कारण परमानेंट ब्लाइंडनेस आ जाती है। इस बीमारी का कोनो इलाज भी नहीं है। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? तो बेटा वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग करते हैं? याद रखना है, इथाइन का प्रयोग करते हैं, और इसी गैस को एसीटाइलिन भी कहा जाता है। इथाइन कहा जाता है, या इसी गैस को क्या कहते हैं बेटा? एसीटाइलिन के नाम से भी जानते हैं। वेल्डिंग में इस गैस का प्रयोग किया जाता है, सारे के सारे बच्चों को याद रखना है। ठीक है अंकित मौर्य, इथाइन का प्रयोग या इसी को, इथाइन का दूसरा नाम क्या है बेटा? एसीटाइलिन का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी एग्जाम के लिए। रेलवे का एग्जाम कोई भी आ जाए आपका, यहां पढ़ के जाना प्लीज। एक सवाल गलत नहीं करोगे, 100% नहीं गलत करोगे, और एसएससी का भी कोई एग्जाम आ जाए गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन। लेकिन बेटा पॉलीथीन, आपने पन्नी सुना है? पन्नी, पन्नी में आलू बैंगन टमाटर खरीदे होंगे आपने, तो पॉलीथीन बनाने में किसका प्रयोग होता है? पॉली बैग या पॉलीथीन जो होती है पन्नी बनाने में किसका प्रयोग होता है? कई बार पूछा जाता है कौन से कार्बन के यौगिक का प्रयोग होता है पॉलीथीन बनाने में, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड का प्रयोग होता है पॉलीथीन बनाने में? तो बच्चों ईथीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अरे भैया ईथीन, नाम से ही पता चल रहा है, पॉलीथीन मतलब ईथीन का प्रयोग होता है बच्चों। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है मेरे प्यारे बच्चिया। ठीक है, ईथीन को दूसरे नाम से हम जानते हैं, क्या कहते हैं? इथाइलिन कहते हैं। ईथीन का दूसरा नाम क्या होता है? इथाइलिन। और बेटा इसका फॉर्मूला होता है C2H4। इसका फॉर्मूला क्या होता है जो वेल्डिंग में प्रयोग होती है? C2H2। ये सवाल दोनों के दोनों आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। क्या पॉलीथीन बनाने में ईथीन का प्रयोग, ईथीन का दूसरा नाम क्या होता है? इथाइलिन, फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। लेकिन पूछे वेल्डिंग में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इथाइन या एसीटाइलिन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। मेरे भाई अगले सवाल पर चलता हूं, एक सवाल से दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए पीवीसी अगर पूछा जाए पीवीसी बनाने में, तब भी इसका ही प्रयोग होता है पीवीसी बनाने में। पीवीसी क्या होता है? जिसके पाइप वगैरह बनाए जाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी की फुल फॉर्म लिखो, कमेंट बॉक्स को भर दो, भर दो कमेंट बॉक्स को। क्या पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखिएगा, इसको बनाने में भी ईथीन का ही प्रयोग होता है। बच्चों गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई, जल्दी से शेयर कर दो क्लास को। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा, क्या आएगा क्वेश्चन 7 का जवाब? कार्बन किस बंधन के द्वारा, कार्बन जब भी किसी से जुड़ता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है बताइएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी का फुल फॉर्म होता है। कार्बन जब भी किसी से बॉन्ड बनाता है तो कौन सा बॉन्ड बनाता है? कमेंट करके बताओ। क्या आयनिक बॉन्ड बनाता है? क्या कोवेलेंट को कहते हैं हिंदी में सहसंयोजी बंधन बनाता है? क्या क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो बच्चों जल्दी से बता दो कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है मेरे प्यारे भाइयों, जल्दी से कमेंट करके बता दो। और थोड़ी देर पहले ये पूरा चीज मैंने आपको समझाया था मेरे बच्चों, बताओ क्या आएगा आंसर? और वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, जल्दी से सभी लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक आता रहे डेली। सुबह 10 बजे का मतलब है रैंकर्स गुरुकुल पर आना है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो बच्चों चैनल को। चलिए भाई, तो आंसर क्या आएगा इसका? कोवेलेंट बॉन्ड इसका सही जवाब होगा, सहसंयोजी बंधन। बेटा कैसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड? शेयरिंग से, साझेदारी से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग, मतलब साझेदारी से बनता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, साझेदारी से बनता है। ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या आएगा? कहता है निम्न में से कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? निम्न में से कौन कार्बन का एलोट्रॉफ नहीं है, कार्बन का अपर रूप नहीं है? कोयला, कोयल को क्या कहते हैं बेटा? कोयला। डायमंड को क्या कहते हैं? हीरा। कौन कार्बन का अपर रूप नहीं है? ग्रेफाइट को क्या कहेंगे मेरे बच्चे? ग्रेफाइट कहेंगे। बताओ इसे क्या कहेंगे? इसे फ्लोरीन कहेंगे। बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कार्बन का एलोट्रॉफ अपर रूप नहीं है? जल्दी से मेरे बच्चे कमेंट करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन?
फटाफट से शेयर कर दो। 1000 मतलब अभी 80 बच्चों की कमी है, जल्दी शेयर करो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना होता। तुम लोग ऐसे करोगे क्या मेरे साथ? हाँ चलिएगा। अरे बहुत प्यारे बाबू हैं मेरे तुम लोग सब। अच्छा, कार्बन का अपर रूप का मतलब है जो कार्बन से मिलकर ना बना हो, है ना बाबू हो ना मेरे। चलिए, जो कार्बन से मिलकर ना बना हो। जब तुम मेरे पास आ जाओगे ना, मैं तुमको इतना सारा प्यार करूंगा मेरे भाई। जब तुम सिलेक्शन लेकर आओगे ना, मैं सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमको दिल से प्यार किया है। ठीक है, मतलब वो वाला नहीं, दिल से प्यार किया है, दिल से मेरा छोटा भाई बहन कहते हैं ना जिसको, वो माना है। मैं सच में इतना खुश हो जाऊंगा जब तुम सिलेक्शन लेकर आओगे और बोलोगे सर आई एम सिलेक्टेड इन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, आई एम सिलेक्टेड रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी। ये सारे एग्जाम्स मेरे बच्चे, विज्ञान का सवाल बाहर नहीं जा सकता, ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा रहा। ठीक है, तो चिंता मत करो, तुम लोग बस भरोसा करो और 10 बजे डेली लाइव आ जाया करो बच्चों। और एक चीज और बता दूं आपको मैं कि शाम को 8 बजे आरजी स्टेट एग्जाम पर क्लास चलती है, तो प्लीज जरूर देखना मेरे भाई, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर, तो आंसर क्या आएगा? फ्लोरीन। बेटा फ्लोरीन इसका एलोट्रॉप नहीं होता, बाकी होते हैं। देखो डायमंड होता है, कोयला भी कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक है, हाँ, कार्बन का ही अपर रूप होता है कोयला भी। चलें आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताओ। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। हां मैंने भी प्यार किया है, जल्दी से बताओ बेटा। प्लीज वीडियो को लाइक करो, ध्यान मत भटकाओ मेरा तुम लोग। ठीक है, वीडियो को जल्दी से लाइक करो। सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बताओ। बताइए बेटा, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो आंसर क्या आएगा बेटा? मीथेन। कितना पाया जाता है? लगभग 95%, 90 से 95% सीएनजी में मीथेन ही पाया जाता है। ये बात आपको क्या करना है याद। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बच्चों सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है बेटा? प्राकृतिक संपीड़ित गैस। याद रखिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीड़ित गैस इसका फुल फॉर्म हो जाता है। याद रखेंगे आप लोग इस बात को, बहुत बढ़िया। ठीक है, सीएनजी का। अच्छा, मीथेन बेटा बायोगैस या गोबर गैस का भी मुख्य घटक होता है। बायोगैस या गोबर गैस, इसका भी मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस कह लो या बायोगैस क्या कहते हैं, गोबर से जो गैस बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। इसका भी मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। 75% गोबर गैस में क्या पाई जाती है? 75% बेटा याद रखना, मीथेन गैस पाई जाती है। सारे बच्चों को यह बात याद रखनी है बच्चों। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर? हाँ चलो आगे चले बच्चों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम? पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है बच्चों? महत्वपूर्ण 30 सवाल हम करेंगे। महत्वपूर्ण 30 से 35 क्वेश्चंस भी आज हमारे हो सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से बताओ बेटा। पेट्रोल का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम? ठीक है, पेट्रोल में जब भी कोई छापामार टीम आती है तो पेट्रोल पर जब आती है उसको चेक करने, आपने सुना होगा कई बार कि पेट्रोल पंप सील कर दिया जाता है। जो नकली पेट्रोल बेचता है उस पेट्रोल पंप को सील कर देते हैं। नकली और असली पेट्रोल की पहचान कैसे की जाती है बच्चों? याद रखिएगा, उसमें ऑक्टेन की संख्या चेक की जाती है। ऑक्टेन वो कंपाउंड है कार्बन का, कार्बन का वो यौगिक है ऑक्टेन, जो बच्चों पेट्रोल में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर पेट्रोल में ऑक्टेन की संख्या सही नहीं है तो इसका मतलब नकली पेट्रोल है। ऑक्टेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C8H18। क्या होता है बेटा? ऑक्टेन का सूत्र याद रखना, C8H18 आपका ऑक्टेन का बच्चों फॉर्मूला होता है। चलें क्या अगले सवाल पर? बहुत बढ़िया। तो पेट्रोल पंप को सील कर दिया जाता है अगर उसमें ऑक्टेन की संख्या अच्छे से नहीं पाई जाती है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बताओ क्या आएगा? C3H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? बेटा बहुत ही प्यारा सवाल है ये वाला, इसके ऊपर स्टार लगा लो। कई बार आपके रेलवे जैसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया। C3H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? C3H6 बच्चों ये आपका एल्कीन हाइड्रोकार्बन है। हिंदी में भी क्या कहेंगे? एल्कीन। पता है क्यों बेटा? मैं आपको आज एक तरीका बताता हूं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन,
इसको चेक करने का मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं मेरे भाई, सुन लो ध्यान से आज। अगर आपको चेक करना है कि एल्केन है तो बेटा एल्केन चेक करने के लिए ये सूत्र याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। कौन सा? CnH2n+2, ये फॉर्मूला याद रखना। एन का मतलब होता है कार्बन की संख्या। तो देखो कार्बन कितने? 3, तो जब यहां 3 रखोगे 3 दूनी 6, 6 और 2 8। क्या हाइड्रोजन 8 हैं? गलत, हाइड्रोजन 6 हैं। तो मतलब एल्केन तब होता जब हाइड्रोजन 8 होते। क्लियर है बेटा? अच्छा, एल्कीन को चेक करने का फॉर्मूला जल्दी से बता दो। एल्कीन को चेक करने का फॉर्मूला होता है क्या? CnH2n। मतलब n का मतलब होता है कार्बन कितने, तो कार्बन कितने बेटा? 3, 3 को यहां रखो, 3 3 दूनी 6, मतलब इसमें सही आ रहा है रखने पर, एल्कीन हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? चलिएगा, अगर मैं पूछूं एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का, तो बेटा एल्काइन का हमारा होता है क्या? जल्दी से बताइए, एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2, ये एल्काइन का होता है बेटा, CnH2n-2। तो भैया यहां 2 3 रखोगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गया तो 4, मतलब यहां पर भी रखने पर 4 आ रहा है। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन चेक करने का ये फॉर्मूला होता है। लिख लो अपनी कॉपी में ये तीनों फॉर्मूले, ठीक है? अच्छा, चौथा एक और याद रखना, एल्काइल अगर चेक करना है, क्या? एल्काइल, एल्काइल चेक करना है बेटा तो क्या होगा? जैसे मिथाइल, इथाइल, एल्काइल चेक करना है तो ये फॉर्मूला होता है CnH2n+1। बेटा ये चारों फॉर्मूले प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, ये चारों फॉर्मूले अपनी कॉपी में लिख जाने चाहिए। CnH2n+1 अगर है तो वो एल्काइल का होता है बेटा, ठीक है? एल्काइल का आपका होता है। अगले सवाल पर चलते हैं, चारों को याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या आएगा? कौन सा कार्बन का अपर रूप सबसे शुद्धतम होता है? बताओ बेटा। राजेश कुमार जी, हमेशा पीवाईक्यू से काम नहीं चलता, हमेशा पीवाईक्यू नहीं बेटा, किसी दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, किसी दिन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और इनके अंदर पीवाईक्यू ही छुपे हुए हैं। ये बात अलग है कि मैं टैग लगाकर नहीं लाता क्वेश्चन का, क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, किसी दिन समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है? चलिएगा, बताइएगा बेटा क्या आएगा? कौन सा अपर रूप कार्बन का शुद्धतम अपर रूप है? प्योर एलोट्रॉफ है, ठीक है? कम से कम 75% होना चाहिए बेटा ऑक्टेन का परसेंटेज। वेदांत जी, ठीक है बेटा? वेदांत, चलिए बेटा बताओ क्या आएगा आंसर। कहता है कौन सा अपर रूप कार्बन का शुद्धतम अपर रूप है? तो डायमंड जो होता है, हीरा, ये कार्बन का प्योर एलोट्रॉप है, सबसे शुद्धतम अपर रूप होता है डायमंड। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ये सारे बच्चों को क्या करना है मेरे भाई? याद रखना है, ये सारे बच्चों को याद रखना है। डायमंड आपका बिल्कुल सही जवाब यहां से बन जाता है। क्लियर है? हीरा, जितने भी एलोट्रॉप है, चाहे हीरा है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, इन सब के बीच हीरा सबसे प्योर होता है, डायमंड सबसे प्योर होता है। ये बात आपको क्या करना है? याद। मेरे बच्चों बहुत ही लाजवाब किस्म का क्वेश्चन था। चलिएगा 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं, तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आएगा? कहता है पृथ्वी की सतह पर कार्बन कितना परसेंटेज पाया जाता है? जल्दी से बताओ बेटा, यह सवाल बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी क्वेश्चन है बेटा। बताओ पृथ्वी की सतह पर कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? जल्दी से बताइएगा। अर्थ की क्रस्ट पर कितना कार्बन पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो नन्हे मुन्ने साथियों? ठीक है, बताइए क्या आएगा? पृथ्वी की सतह पर कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो आंसर बताओ बेटा क्या आएगा? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कार्बन परसेंटेज इन अर्थ क्रस्ट? देखो भैया, ये वाले गलत, बिल्कुल ये वाले गलत, ए और सी तो बिल्कुल गलत हो गए। राइट आंसर इज द 0.02, बी वालों का बिल्कुल सही है। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे पूछा जाता कि वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन का प्रतिशत बताइए,
अगर यही सवाल ऐसे पूछा जाता कि अर्थ की सतह पे तो कार्बन कितना परसेंटेज होता है, अर्थ की सतह भूपर्पटी जिसे कहते हैं अर्थ क्रस्ट, सुन लो रेलवे वाले, आरपीएफ का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। सुनो क्या 0.02%, लेकिन अगर पूछे वातावरण में कितना होता है तो 0.03% होता है। ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लो, 0.03% वातावरण के अंदर और 0.02% किसके अंदर होता है, आपका अर्थ की क्रस्ट के अंदर होता है। सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्या करना है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिएगा 14वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइएगा 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा, सभी बच्चों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपको बताना है बेटा। बताइएगा उस गुण का नाम बताओ जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। बताइए बेटा उस गुण का नाम बताओ जिसमें एक कार्बन दूसरे से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बेटा बताइएगा, ठीक है। चेनिंग, चेनी, वो तुमने एडवर्टीजमेंट सुना है, चेनिंग। चेनिंग कोई प्रोसेस नहीं होती है इस तरीके से। बताओ क्या आएगा आंसर बेटा। चेनिंग गलत है भैया आपका, ये चेन का मतलब नहीं होता है। कैटिनेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में लिखना भूल गया भाई साहब, श्रृंखलन। कैटिनेशन को क्या कहा जाता है, श्रृंखलन कहा जाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कार्बन जब खुद से जुड़ता है और जुड़ करके एक लंबी चेन, लंबी श्रृंखला बना लेता है तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बेटो, क्या कहते हैं बेटो इस प्रॉपर्टी को, तो कैटिनेशन श्रृंखलन कहा जाता है। जब कार्बन खुद से जुड़कर एक लंबी चेन बना लेता है तो इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन के नाम से जानते हैं, श्रृंखलन के नाम से मेरे प्यारे बच्चों जानते हैं। क्लियर है सभी को। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सभी लोग बेटा सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। और कितने बच्चों ने साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आज ही कर लो। 10,000 लोग सब्सक्राइब होने वाले हैं, केक कटेगा और सब में बटेगा फिर, ठीक है। कौन सा यूट्यूब चैनल बताया मैंने आपको, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल सर्च कीजिए, आपको मिलेगा वहां पर। और आज हमारे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं बच्चों, तो सभी लोग जल्दी से उसको, किस किस ने सब्सक्राइब किया जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चले बेटा 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताएं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। सर मैं कर दिया, जिन्होंने नहीं किया ना, जो हाथ खड़ा नहीं कर रहे, इनको कुछ नहीं मिलेगा, पिटाई कर दूंगा इनकी तो मैं। चलिए बेटा जल्दी से बताओ। कहता है अगला क्वेश्चन, कौन से रंग की ज्वाला बनती है जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बेटा देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं पहले कमेंट करके बताओ। हाइड्रोकार्बन कहते हैं सर जी जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने उसे हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है, ठीक है बेटा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड जिसे हिंदी में संतृप्त कहते हैं, और एक होता है बेटा अनसैचुरेटेड जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, असंतृप्त कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको हिंदी में बोलो, असंतृप्त कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक सैचुरेटेड ज्ञानसु कुमार जी, एक अनसैचुरेटेड, ठीक है बेटा। अच्छा सैचुरेटेड को जब भी जलाया जाता है तो नीले रंग की ज्वाला आती है, और अनसैचुरेटेड को जब भी जलाया जाता है तो पीले रंग की ज्वाला आती है। बच्चों दोनों क्वेश्चंस याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक है। चलिएगा समझ पा रहे हो बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जलाने पर नीला रंग आता है और अनसैचुरेटेड को जलाने पर पीला रंग आता है। तो इसमें क्या पूछा था, सैचुरेटेड, तो ब्लू का अर्थ क्या होगा, नीला रंग उत्पन्न होता है, नीले रंग की ज्वाला बनती है। ए इज द राइट आंसर, ए आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है बेटा। सैचुरेटेड का एक टाइप आता है एल्केन कहते हैं, और अनसैचुरेटेड दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। ये याद रखना है, पूरा थ्योरी पढ़ाया गया है आपको, ऐसे ही जैसे फिजिक्स का 11 घंटे का मैराथन लाया था मैं आपके लिए, वैसे ही केमिस्ट्री का भी मैराथन आपके एग्जाम से पहले जरूर आपको मिल जाएगा बेटा, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताओ। कार्बन का कौन सा यौगिक पीवीसी बनाने के काम आता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया। यस क्लासेस मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बेहतरीन।
हाँ, अनसैचुरेटेड के दो प्रकार होते हैं, असंतृप्त के एल्कीन और एल्काइन। सैचुरेटेड संतृप्त का एक प्रकार होता है एल्कीन। जल्दी से बताओ, पीवीसी जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसके पाइप वगैरह बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है, इसको किससे बनाया जाता है, किस चीज का प्रयोग होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। मैंने बताया था जिसको पॉलीथीन, पॉलीथीन बनाने में ईथीन का प्रयोग होता था, तो इसको बनाने में भी ईथीन का प्रयोग होता है। ईथीन का फॉर्मूला C2H4 होता है। क्या होता है, C2H4 ईथीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, चलिएगा बताइएगा, क्लियर है बच्चों यहां तक। ईथीन का फॉर्मूला C2H4 होता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए, कई बार यह सवाल पूछेगा कि पीवीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखना पीवीसी का दूसरा नाम क्लोरोईथीन होता है। क्या होता है, जल्दी से बताओ, पीवीसी जो होता है इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्लोरोईथीन होता है, जिसका फॉर्मूला C2H3Cl होता है। क्या होता है, C2H3Cl। लिख लो, पीवीसी का फॉर्मूला क्या होता है, C2H3Cl होता है। बच्चों सभी मेरे प्यारे साथियों को यह बात क्या करनी है, याद रखनी है। भाई 1000 स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, इसका मतलब 1000 ही लाइक वीडियो के ऊपर होने चाहिए। ठीक है मेरे भाई, चलिए बताइएगा। तो पीवीसी का फॉर्मूला है C2H3Cl। चले क्या अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देखता हूं, कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। ठीक है चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर कौन बताएगा। सभी बच्चे प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तब जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिकों की पहचान करो। बेटा असंतृप्त किसे कहते थे, अभी मैंने तुम्हें बताया था। असंतृप्त कहते हैं एल्कीन को और एल्काइन को। किसे कहते हैं, एल्कीन को कहते हैं, और किसे कहते हैं, एल्काइन को कहते हैं। ठीक है, तो इनको असंतृप्त कहा जाता है, अनसैचुरेटेड। लेकिन संतृप्त किसे कहते हैं बेटा, संतृप्त किसे कहते हैं, संतृप्त यानी सैचुरेटेड किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सैचुरेटेड किसे कहते हैं, तो एल्केन को कहते हैं। किसे कहते हैं, एल्केन को कहते हैं बेटा। क्लियर। तो बच्चों जिसके पीछे, इनमें से जिसके पीछे एन आ रहा होगा, एन, आप बस कुछ मत करो, आपको एक ट्रिक बताता हूं, प्यारी सी ट्रिक है, प्यारी सी। जैसे तू है ना प्यारी सी, मतलब सॉरी, जैसे तुम हो ना प्यारी सी, ऐसे ही ये ट्रिक भी प्यारी सी है। तो क्या जिसके पीछे एन आ रहा होगा वो एल्केन है, और अगर एल्केन है तो सैचुरेटेड है, मतलब संतृप्त है। और जिसके पीछे ईन आ रहा होगा या जिसके पीछे आइन आ रहा होगा वो क्या है, हमारा अनसैचुरेटेड है, मतलब एल्कीन है और एल्काइन है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, यहां तक याद रहेगा। तो बेटा देखो, इसके पीछे तो एन आ रहा है, ये तो है नहीं, ये तो खत्म हो गया। ये वाला है, ये वाला है, और ये वाला भी नहीं है, मतलब सेकंड और थर्ड। तो सेकंड थर्ड कहां पर है बेटा, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। शौक चढ़ती धूप जाता वक्त वक्त, कैसी शायरी लिखी है कि मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। ठीक है, चलें क्या अगले क्वेश्चन पर, 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। पहचानने की ट्रिक समझ में आ गई, ट्रिक कैसी लगी जल्दी से बताओ कमेंट करके। ठीक है, आपने गांव नहीं बताया, चंचल कह रही है, तूने भी तो नहीं बताया था पागल। बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का आंसर बताइएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखो ये लिखा हुआ है, इसका नाम बताना है बेटा, क्या आएगा इसका नाम। पहले कार्बन देखो कितने, कार्बन है 1 2 3, और बेटा 3 का मतलब है एक कार्बन का, देखो मैंने आपको नाम लिखना सिखाया है। एक कार्बन का मतलब होता है मीथेन, 2 का मतलब होता है ईथ, मीथ ईथ प्रॉप, 3 का मतलब प्रॉप। तो प्रॉप वाला देखो, इसका तो काम खत्म, इसका काम खत्म, प्रॉप। और जिसके पीछे CHO आ जाता है बेटा वो प्रोपेनल होता है। ठीक है, जिसके पीछे CHO आ जाए उसके पीछे अल लगता है, अल। जिसके पीछे आपको CHO दिख जाए समझ जाना अल लगता है, अल। अरे पगलो क्या लगता है, अल। अगर किसी के पीछे OH लग जाए, OH, तो उसके पीछे ऑल लगा देते हैं, ऑल। पढ़ाया हुआ है कहां पर बेटा, ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है कहां पर, 21 दिन 21 मैराथन। केमिस्ट्री के लिए सबसे बेहतरीन प्लेलिस्ट पता है कौन सी है, 21 दिन, सर्च कर लेना, 21 दिन 21 मैराथन बाई पुष्पेंद्र सर। ये आपको
प्लेलिस्ट दिख जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट पढ़ लेना, केमिस्ट्री के लिए है। फिजिक्स के लिए कंप्लीट मैराथन देख लेना 11 घंटे वाला, कोई भी डाउट नहीं रहेगा पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में। ठीक है बेटा, चलिएगा अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर किसी के बीच में CO आ जाए तो इसके पीछे लगा देते हैं ऑन, कीटोन ग्रुप होता है बेटा ये। ठीक है, उसके पीछे अल लगा देते हैं। ये सारी बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से। ब्यूटेनॉन में उपस्थित, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ब्यूटेनॉन। तो मैंने क्या बताया था, जिसके पीछे ONE दिख जाए, जिसके पीछे ONE दिख जाए, समझ जाना वो कीटोन ग्रुप का है। कीटोन, कीटोन जिसके पीछे OL दिख जाए, OL वो एल्कोहल ग्रुप का होता है। ठीक है, जिसके पीछे क्या दिख जाए, अल दिख जाए, ये कार्बोक्सिलिक होता है बेटा। ठीक है, ये ज्यादा याद रखने आपको, जैसे COOH है तो इसे कार्बोक्सिलिक कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड इसको कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। तो जल्दी से बताओ क्या लगा हुआ है पीछे, ऑन। ऑन लगा हुआ है तो कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा बेटा। एल्डिहाइड में मैंने बताया था आपको क्या होता है, एल्डिहाइड में CHO होता है। ठीक है, हाँ याद रखेंगे आप लोग इस बात को बेटा। कंप्लीट डिटेल में अगर थ्योरी पढ़ना है तो कहां जाना है, 21 दिन 21 मैराथन सर्च कर लेना, पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई हुई है उसके अंदर। ठीक है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, याद रखेंगे। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बेटा अल नहीं रहेगा, रवि कश्यप ऑल, एल्कोहल में ऑल आता है। ठीक है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, पीने वाली शराब का फॉर्मूला क्या होता है, पीने वाली शराब का बताओ, पीने वाली शराब का फॉर्मूला इथेनॉल। ठीक है, कच्ची शराब का फॉर्मूला मीथेनॉल। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइएगा बेटा अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। 20वां क्वेश्चन। सभी बच्चे प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना। क्वेश्चन का लेवल है बेटा आज, मतलब कहते हैं ना लेवल सबके निकलेंगे, निकालूंगा मैं, ये बात तुम याद रखना, लेवल सबके निकलेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल है वही कर पाएगा जो थोड़ा सा पढ़कर आया होगा। और मैंने पहले ही कहा था मैं हर रोज चैप्टर का नाम बताता हूं। बेटा सुनो, कल के टॉपिक का नाम क्या रहेगा, सुन लीजिए। कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा, कल का उसका नाम पता है क्या रहेगा, कल के चैप्टर का नाम रहेगा मेटल एंड नन मेटल। क्या रहेगा, मेटल एंड नन मेटल, यानी कि धातु तथा अधातु। कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा धातु तथा अधातु। याद रखना कल का टॉपिक क्या रहेगा भाई 10 बजे का, धातु और अधातु, मेटल और नन मेटल। ये बात आपको क्या करना है, याद। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं, मतलब चारों में से 3 तो एक जैसे हैं, एक अलग है, वो बताओ अलग कौन सा है। देखो बेटा ये है C2H6, तो देखो 2 का डबल किया 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 3 का डबल किया 6, 6 में 2 जोड़ा 8, एक है एक का डबल 2, 2 में 2 जोड़ा 4। सही, ये गलत है, डी आपका गलत है, डी एक जैसा नहीं है। पता है क्यों बेटा, ये सारे के सारे एल्केन टाइप के हैं, एल्केन, ये सारे के सारे एल्केन के, बस ये वाला एल्कीन का है। अरे तुम्हें अभी तो बताया था पागलो, एल्केन का फॉर्मूला बताया था CnH2n+2, ये बताया था एल्केन टाइप का। एन का मतलब है कार्बन की संख्या, तो 1 रखोगे तो 1 दूनी 2 और 2 4, 2 रखो 2, सी कितने दूसरे वाले में 2, तो 2 रखोगे 2 दूनी 4 और 2 6, सही है। 3 है या तीसरे वाले में 3 दूनी 6 और 2 8, ये भी सही है। यानी कि चौथा वाला गलत है, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 नहीं है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, मतलब तीनों एल्केन के हैं, ये एल्कीन का है, तो ये अलग है बेटा, उनसे अलग है। ठीक है, तुम्हारे बिना दिल मेरा जैसे बगैर पीएच पेपर तुम्हारे साथ रहकर ही मिलता है मुझे सुकून। ठीक है, जल्दी से लाइक करो, 1 के लाइक होने चाहिए मेरे भाई, 1000 वीडियो पर लाइक होने चाहिए। 21वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आएगा, सबको कमेंट करके बताना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या आएगा बताओ। इथाइन का फॉर्मूला, पहले तो मुझे इथाइन का फॉर्मूला बताओ। इथाइन C2H2 अभी बताया था, वेल्डिंग में इसी का प्रयोग किया जाता है। इथाइन को ही क्या कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहते हैं। लाइट ज्यादा तो नहीं है, लो कम कर दिया। इथाइन को क्या कहते हैं, एसिटाइलिन भी कहा जाता है, वेल्डिंग में इसका प्रयोग होता है बेटा। तो इथाइन का फॉर्मूला होता है, ईथ का मतलब 2 कार्बन
और आइन का मतलब है एल्काइन, एल्काइन तीसरा वाला CnH2n-2 फॉर्मूला। ठीक है, चलो क्या होगा इसका डायग्राम, तो आंसर आएगा ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि दो कार्बन है, पीछे क्या है आइन, तो बेटा एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ट्रिपल बॉन्ड। भैया तुमको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक थ्योरी नहीं पढ़ोगे, तो 21 दिन 21 मैराथन प्लीज जरूर देखना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रामबाण क्लास है आपके लिए वो। ठीक है, 21 दिन 21 मैराथन बच्चों। ठीक है, तो कार्बन कितने, दो कार्बन थे, ट्रिपल बॉन्ड लग गया। एक कार्बन को 4 से जुड़ना होता है, तो ये 3 से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ये 3 से जुड़ा हुआ है, ये भी एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, हो गया इथाइन का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, ए भी सेम है ना बेटा, सेम नहीं है पागल, ओ पागल सेम नहीं है। ठीक है, H3 क्यों होंगे, जब वो 3 से पहले ही जुड़ा है तो एक H से जुड़ेगा ना बेटा, यहां 3 लिखा हुआ है तो गलत है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें, 22वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी लोगों को जवाब देना है, जवाब चाहिए, पूछता है रैंकर्स गुरुकुल। बताओ क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल आदर्श कुमार जी, जल्दी से बताओ क्या आएगा, तुम्हारी शायरी मुझे पता है क्या लिखा है तुमने। आमोनिया के अणु में कितने एकल बंध होते हैं। बेटा देखो, जब आमोनिया का फॉर्मूला हम ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम, तो एक H यहां जुड़ जाता है, एक H यहां जुड़ जाता है, एक H यहां जुड़ जाता है, एक हाथ खाली रहता है, इसका एक हाथ खाली रहता है। तो कितने हैं भैया, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड, तो बताइए क्या आएगा, ओनली सिंगल बॉन्ड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। क्या होगा, ओनली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं होता बेटा, डबल बॉन्ड नहीं होता, सिंगल बॉन्ड होता है, एक खाली रहता है। क्योंकि नाइट्रोजन का, चलिए वैलेंसी कितना होता है, 3, तो तीनों आपके क्या होते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। वैलेंसी नाइट्रोजन का, संयोजकता क्या होता है नाइट्रोजन का, 3 होता है, तीनों पर 3 हाइड्रोजन जुड़ गए बेटा, उसको कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को 2,5 आता है ना जब इलेक्ट्रॉन को बांटते हैं तो। ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के टोटल, तो 2,5, तो 5 को भरने के लिए 3 चाहिए, 8 होने चाहिए दूसरे वाले में। भाई बेटा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, 7 को बांटा तो क्या आया, 2,5, इसको भरने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी, तो 3 इससे कर लेता है वो अपना काम। ठीक है, क्योंकि दूसरे वाले कक्ष में, दूसरे वाले ऑर्बिट में 8 होने चाहिए बेटा। ठीक है, प्रियांशी चौबे करें, यू आर सो हैंडसम। पागल, मैं शर्मा जाऊंगा, ऐसे मत बोल। ठीक है, चलिए 23वें क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 23वां सवाल। बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइएगा क्या आएगा, जल्दी से। क्वेश्चन 23 का आंसर बताओ जल्दी से क्या आएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई हर जगह तक, जल्दी से बता दो भैया, फटाफट बताओ। और कल का चैप्टर का नाम लिखना एक बार कमेंट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग सच में सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। कल के चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु तथा धातुएं। सुबह 10 बजे क्लास चलेगी, कल को भी डेली चलती है, और रात को 8 बजे जरूर आया करो आप लोग। आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर रात को 8 बजे आपकी क्लास चलती है बेटा। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया। किसको जल गैस के नाम से जाना जाता है, वाटर गैस के नाम से किसे जानते हैं बच्चों, तो याद रखना CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या आएगा बेटा, CO का मतलब क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, वाटर गैस के नाम से जानते हैं। कौन सी गैस के नाम से जानते हैं, वाटर गैस के नाम से बच्चों जानते हैं। सभी बच्चों को यह क्या करना है, याद रखना है। चलें क्या अगले क्वेश्चन पर। हां, अगर पूछता प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं, अगर यहीं पर एक सवाल पूछता कि प्रोड्यूसर, हिंदी में भी कहेंगे प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस किसे कहा जाता है, तो आंसर पता है क्या आता, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन को प्रोड्यूसर गैस, हाइड्रोजन है तो वाटर गैस। ठीक है बच्चों, दोनों को याद रखना, और वीडियो को प्लीज जल्दी से लाइक कर दो। हां जल्दी से लाइक करो बेटा, कौन कौन रह गया है। 24वें क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी बच्चों को बताइएगा 24 का राइट आंसर क्या आएगा, बताओ बताइए 24 का राइट आंसर।
द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होमोलो, हाँ, एल्काइन का पहला मेंबर कौन होगा? एल्काइन जो बनता है इसका पहला मेंबर क्या होगा एल्काइन का? सर पीजीटी के लिए केमिस्ट्री पढ़ना है, हाँ बिल्कुल बच्चा पढ़ सकते हो, बताओ जल्दी से। प्रीति बेटा जल्दी से बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? प्रीति जंटा बताइए क्या आएगा? एल्काइन क्या आएगा? एल्काइन का देखो इथीन तो होता नहीं है बेटा, एल्काइन का वो होगा जिसमें पीछे क्या आएगा? आइन। एल्काइन का वो होगा जिसमें पीछे आइन आएगा, ठीक है भैया। तो देखो मीथेन नहीं है क्योंकि इसमें पीछे एन आ रहा है, इथाइन या प्रोपाइन, तो याद रखना क्या हो जाएगा आपका? इथाइन आपका सही जवाब हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो मीथ के बाद आता है ईथ और ईथ के बाद आता है प्रोप, तो पहले तो ईथ आया ना, हाँ या ना? अरे भैया सबसे पहले कौन आता है? मीथ, फिर कौन आता है? ईथ, फिर आता है प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इस तरीके से आता है बेटा। लेकिन तो सबसे पहला पूछा है उसने, तो ईथ आ जाएगा प्रोप से पहले, तो आंसर क्या आएगा? इथाइन आपका आंसर होगा। इथाइन का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है? C2H2। इथाइन का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है? C2H2 आपका इथाइन का फॉर्मूला हो जाता है। क्लियर है भाइयों? चलें क्या अगले क्वेश्चन पर मेरे भाई? फटाफट लाइक करो। मैम का लाडला कोटा, अच्छा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताओ। पेंटेन, पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो पेंटेन का ये सूत्र है, पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5। पेंट मत समझ लेना इसका नाम, पेंट पहनते हो तुम लोग। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? देखो पेंटेन तो एल्केन टाइप का है बेटा, ये 5 एल्केन जो भी होगा उसका 5 का डबल 10, 10 में 2 जोड़ दो, 5 दूनी 10 और 2 12। तो पेंटेन का फॉर्मूला ये होता है। इसमें कितने आपके बॉन्ड होते हैं ये बताओ, इसमें कितने बॉन्ड होते हैं? तो बेटा देखो इसका डायग्राम में मेरे प्यारे बच्चों के सामने बना के दिखाऊं क्या? मजा आ जाएगा तुमको। अगर डायग्राम अच्छा लगे तो लाइक करना वीडियो को भाई सभी बच्चे। कितने कार्बन है? 5, तो पांचों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाओ, क्योंकि एल्केन जो होते हैं जिसके पीछे भी एल्केन एन आएगा वो सब सिंगल बॉन्ड होते हैं बेटा। एक एक लाइन लगेगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके पास देखो एक कार्बन से ही जुड़ा है, तो कितने हाइड्रोजन लगा दो? 3 हाइड्रोजन। भैया कार्बन के 4 पूरे करने पड़ते हैं, 4 से जोड़ना पड़ता है। ये वाला कार्बन दोनों से जुड़ा है साइड में, तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे? 2, क्योंकि 4 टोटल करने पड़ते हैं। ये वाला भी 2 से जुड़ा है, तो इसके ऊपर भी नीचे 2 लगा दो। ये भी 2 से जुड़ा है, यहां भी एक यहां लगा दो। ये 1 से जुड़ा है, तो यहां कितने लगाएंगे? 3 लगाएंगे। यहां कितने लगाएंगे? 3 लगाएंगे, क्योंकि वो 1 से जुड़ा था। गिनना कितने हो गए भाई? कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अरे भैया 12 आया या नहीं आया? जल्दी से बता दो भैया। अरे 12 आया या नहीं आया? पागलो, पागल बच्चों जल्दी से बता दो, 12 आया नहीं आया? हाँ या ना? अरे गिन के देखो ना, तुक्के क्यों लगा रहे हो? गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आया? 12 बॉन्ड है ना भाई। क्यों तुक्के मार रहे हो भैया? सी वालों सुधर जाओ तुम लोग भाई, इसे काम करोगे ना तो बहुत पिटाई कर दूंगा तुम्हारी, ठीक है। कल का टॉपिक क्या रहेगा? मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु, सुन लिया करो एक बार में। चले अगले क्वेश्चन पर, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताओ क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइएगा क्या आएगा? बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए क्या आएगा? बहुत ही प्यारा सवाल है बच्चों, सच में बहुत प्यारा सवाल है। चुन चुन के लाया हूं क्वेश्चन, चुन चुन के, जो कि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बताओ जल्दी से बताओ बेटा, बताइए बेटा जल्दी से आंसर क्या आएगा? विच टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन हैव मोर बॉन्ड लेंथ? देखो बेटा, एक आपके पास एल्केन होता था, एल्केन, एक आपके पास होता था एल्कीन, और एक आपके पास क्या होता था? एल्काइन। याद है आपको? एल्केन में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड। यहां पर कैसा होता है? डबल बॉन्ड। यहां पर कैसा होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बात बताओ, बॉन्ड का मतलब समझना, गांठ मारी हुई है, गांठ, ऐसे गांठ मारी हुई है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने गांठ लगाई हुई है, गांठ ऐसे लगाई हुई है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? गांठ लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा सुनो, अरे 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 सुनिए 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 सुनिए, एक क्वेश्चन भाई हम शायद मिस्टेक कर रहे हैं, हमने तो बॉन्ड गिने ही नहीं उसके।
बेटा एक बार इस क्वेश्चन को देख लो मेरे भाई, हमने शायद पूरे बॉन्ड गिने नहीं इसके। बेटा देखो देखो देखो, अरे हमने बॉन्ड नहीं गिने शायद। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी 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 16। सी वालों सुधरो मत, तुम तो सही कह रहे थे बेटा। अरे भैया मैंने इसके बॉन्ड गिने नहीं, मतलब मैंने तो साइड साइड वाले देख लिए, बीच वाला कौन देखेगा, ये भी तो बॉन्ड है बेटा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सॉरी दिल से सॉरी इसके लिए। 12 नहीं बेटा 16, ये वाले नहीं गिने मैंने। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, नहीं तो कल मुझे बताना पड़ता फिर वापस आके आपको इसको। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, बोलो कि बॉन्ड लेंथ पूछी थी, सबसे ज्यादा किसकी होती है बॉन्ड लेंथ, यानी बंधन की लंबाई सबसे ज्यादा किसमें होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बेटा देखो यहां पर बॉन्ड का मतलब ऐसे समझो एक गांठ लगी हुई है या 2 गांठ लगी हैं, तो लंबा कौन होगा, जैसे भैंस को बांध देते हैं ना खूंटे से, और उसकी जो नार होती है ये गर्दन, उसमें रस्सा बांध देते हैं। तो अगर 1 गांठ लगाओगे तो वो लंबा रहेगा, 2 लगाओगे छोटा हो जाएगा, 3 लगाओगे और छोटा। तो सबसे लंबा कौन होगा बेटा, सबसे लंबा एल्केन होगा, सबसे लंबा एल्केन होगा, फिर एल्कीन होगा और फिर क्या होगा एल्काइन। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा एल्केन। आंसर क्या आएगा आपका, एल्केन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि गांठ जितनी कम होंगी उतना धागा लंबा होगा बेटा। क्लियर है, चलिएगा। अच्छा अगर मैं पूछ लेता कि बॉन्ड की ताकत सबसे ज्यादा कब होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत सबसे ज्यादा कब होगी, बंधन की ताकत सबसे ज्यादा किसमें होगी, एल्केन में होगी, एल्कीन या एल्काइन, ताकतवर कौन होगा मेरे भाई बताइएगा जल्दी से। सर आप प्यार के चक्कर में पागल हो गए हैं, अच्छा अपनी बात मत बोला करो। चलो आगे देखो, तो बॉन्ड की ताकत कितनी होगी बेटा, सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा, फिर डबल बॉन्ड और फिर क्या होगा सिंगल, मतलब एल्कीन हो जाएगा, एल्काइन होगा, एल्कीन होगा और एल्केन होगा। सबसे इसका उल्टा कर दो, ऊपर वाले ऑर्डर का क्या कर दो, नीचे वाला उल्टा। एल्काइन सबसे मजबूत, जहां पर 3 गांठ लगी हैं वो सबसे मजबूत हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलें आगे, बहुत बढ़िया, जहां पे 3 गांठ लगी हैं वो सबसे मजबूत हो जाएगा बेटा। और सबसे हल्का कौन होगा, जो 1 गांठ लगी हुई है। चलिए अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के दे रहा हूं मेरे भाई, आपको बताना है दोनों क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। 27वां क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, HW रहेगा 27 क्वेश्चन, 27वां प्रश्न आपका HW रहने वाला है, और 28वां क्वेश्चन भी आपका क्या रहने वाला है, 28वां क्वेश्चन भी आपका HW रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका HW रहने वाला है। दोनों क्वेश्चन को होमवर्क में वीडियो के नीचे बताना है कमेंट करके कि कौन सा सही जवाब होगा। सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस बच्चों मैंने आपको करवा दिए। कल सुबह 10 बजे फिर मिलूंगा धातु और अधातु टॉपिक के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ये मैराथन अब तक नहीं देखी है 11 घंटे की, तो आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। प्लीज इस मैराथन को जरूर देखिएगा, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये मैराथन है किसी भी एग्जाम के लिए। और अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है पूरे सारे सब्जेक्ट का, यानी साइंस के साथ साथ आपको रीजनिंग भी पढ़नी है, तो रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। आदित्य सर मैथ के जादूगर आपको यहां पर गणित पढ़ाएंगे। प्रशांत सोलंकी सर जो कि आपके इंग्लिश के पूरे परफेक्ट एकदम, मतलब मैं कहता हूं इंग्लिश का अगर सबसे कोई पढ़ा सकते हैं तो आदित्य आपके प्रशांत सोलंकी सर पढ़ा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं बच्चों। और हमारी पूरी जीएस की टीम, ठीक है, जिसमें मैं मैम साइंस पढ़ाएंगे और जीएस पढ़ाएंगे दीपक सर, अमित सर, लामनेन सिंह कंप्यूटर सर आपको पढ़ाएंगे बच्चों। पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाता है 2699 रुपए में। अगर आप लोग इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल की होती है बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बैच आपको मिल जाता है। पर्सनल डाउट के लिए इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो करें आप लोग। और साइंस का अगर आपको कंप्लीट बैच लेना है तो बच्चों आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यही बैच आपका 499 में मिलता है, जिसमें मात्र साइंस आपको कंप्लीट साइंस सभी एग्जाम के लिए और सभी लेवल के लिए, चाहे प्री है, चाहे मेंस है, चाहे सीबीटी 1 है, चाहे सीबीटी 2 है, कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसके अंदर आपको पढ़ाई जाएगी। 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आप जाकर इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों कल मिलते हैं फिर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए मेरे भाई लव यू ऑल, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, धन्यवाद।